स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। रामनवमी के शुभ अवसर पर आप लोगों के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है बहुत ही खास कार्यक्रम, जहां पे राम भगवान श्री राम के बारे में, रामचरित्र के बारे में और साथ ही साथ गोस्वामी तुलसीदास कृत राम के जीवन में जो जो महत्वपूर्ण पात्र है, जो जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, उन सब से हमें क्या सीख मिल सकती है, हम किस तरह से अपना जीवन सही रास्ते पर राम से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं। चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नौमी तिथि तक हम राम जन्मोत्सव की तैयारियां कर रहे हैं और नौमी तिथि में हम राम का स्वागत करते हैं, मंदिर में, घर में, अपने परिवार के बीच और खुद के जीवन में। इस कार्यक्रम पर अधिक बात करने के लिए, इस विषय पर अधिक बात करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में आए हैं रामायण संत की अध्यक्षा डॉक्टर वीरू अरुण जी। डॉक्टर वीरू अरुण जी, आपका हम स्वागत करते हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। सभी दर्शकों को मेरी ओर से नवरात्रि की, रामनवमी की अनंत शुभकामनाएं। वैसे आप के परिचय में अगर मैं कुछ कहूँगा तो मतलब सूरज को दिया दिखाना है, उसी तरह है। आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी है, राम की बहुत अनेक प्रकार से आपने सेवा की है, रामायण संत की आपने सेवा की है। चलिए, आज का हमारा विषय होगा रामनवमी के अवसर पर भगवान श्री राम। एक प्रश्न आपसे मैं पूछना चाहूँगा वीनू जी आपसे कि रामचरितमानस तुलसीदास द्वारा लिखा हुआ यह ग्रंथ है। आजकल हम 2024 में जी रहे हैं, मतलब कलयुग का ज़माना है। क्या अभी तक रामचरितमानस की जो जो सीखें हैं अभी तक सार्थक है, लागू किया जा सकता है आज के ज़माने में? पहली बात ये कि तुलसीदास जी ने भी जब रामचरितमानस लिखा तो कलयुग ही चल रहा था। अच्छा। तो कलयुग में ही उन्होंने लिखा, क्योंकि संवत 1631 उन्होंने खुद लिखा कि मैं ये रचना आरंभ कर रहा हूँ संवत 1631। इसका मतलब लगभग 1574 ईस्वी में उन्होंने इस रचना को लिखना आरंभ किया, करीब 450 साल पहले। तो उस समय भी कलयुग था और वे अच्छी प्रकार जानते थे कि मानव की क्या दुर्बलताएं हैं और किस प्रकार नैतिक मूल्यों का पतन होने वाला है। इसलिए उन्होंने श्री राम को ही अपनी रचना का नायक, महानायक बनाया। राम जी को वो किसी पर भी लिख सकते थे, लेकिन उन्होंने राम जी को अपना नायक बनाया, क्योंकि उनको मालूम था कि राम जी का जीवन जिन मूल्यों से परिपूर्ण है, जिन मूल्यों से संचालित है, जिन मूल्यों को राम जी ने अपने आचरण में प्रतिफलित किया। दो बातें होती हैं रितेश जी, एक होता है बड़ी बड़ी बातें करना और एक होता है आचरण में लाना। तो बोलना बड़ा आसान होता है, लेकिन उसको अपने जीवन में उतारना बहुत कठिन होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, हमारे उपनिषद में कहा गया है कि सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। यानी कितने सारे हमें निर्देश दिए गए हैं जीवन कैसे जीना है। सत्य बोलो, धर्म का आचरण करो, माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, उन्हें देवता की तरह मानो, आचार्य के प्रति, अतिथि के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका एक तरह से हमें निर्देश दिया गया है। लेकिन हम उसका पालन कैसे करें? क्या कोई है इस संसार में जिसने इस धरती पर आकर जीवन जीते हुए इन निर्देशों को अपने आचरण में उतारा? तो वो है श्री राम। इसीलिए तुलसीदास जी ने श्री राम को रामचरितमानस का महानायक बनाया और उनके माध्यम से, उनकी कथा के माध्यम से, ना केवल उनकी कथा के माध्यम से, उनके जीवन से जितने लोग जुड़े हैं, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, हनुमान जी, शत्रुघ्न जी, तो सबके माध्यम से हमें बताया है कि आज हमें जीवन कैसे जीना है। और वो जो मूल्य भगवान राम ने और इन सभी पात्रों ने अपने आचरण से हमारे सामने रखा, आज उन मूल्यों की हमारे लिए बहुत अधिक आवश्यकता है। क्योंकि आपको मालूम है, हम परिवार से बात आरंभ करते हैं। रामचरितमानस एक परिवार का ग्रंथ है। सबसे पहले सबके लिए है, ये हमारे अपने कल्याण के लिए है, हमारे अपने इस लोक में हम कैसे जिएं और परलोक में हमारा कैसे कल्याण हो,
ये भी हमें रामचरितमानस से सीखने को मिलता है। हमारा परिवार कैसा हो, क्योंकि मनुष्य अपना जीवन परिवार में जीता है। यदि परिवार सुखी है तभी मनुष्य सुखी रह सकता है। परिवार टूट गया, परिवार में तनाव है, परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कलह हो रहा है, तो हमारे पास कुछ भी हो, हम जीवन अच्छा नहीं जी सकते। तो रामचरितमानस परिवार का ग्रंथ है, और परिवार में जीते हुए समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, लेकिन उन समस्याओं और चुनौतियों को हम किस तरह से डील करें, उन चुनौतियों के आने पर हमारा व्यवहार कैसा हो, ये राम जी ने कहीं भाषण नहीं दिया है। पूरी राम कथा में राम जी ने कभी भी खड़े होकर के भाषण नहीं दिया है कि ये करो, केवल किया है, अपनी करनी से बताया है कि क्या करना चाहिए, समाज का जीवन कैसा होना चाहिए। आपको मालूम है कि राम जी ने कभी ये माना ही नहीं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। उनकी दृष्टि में हर मनुष्य बराबर है, क्योंकि हर प्राणी परमात्मा का बनाया हुआ है, हर प्राणी में परमात्मा का ही अंश है। और हमारे यहाँ तो अहम ब्रह्मास्मि की बात कही गई है, तो हम कैसे किसी व्यक्ति को छोटा समझ सकते हैं। इसलिए राम जी ने जो सामाजिक समरसता है उसे भी अपने आचरण से प्रस्तुत किया। चाहे वो आप शबरी का उदाहरण ले लीजिए, वो निषाद राजगुह का ले लीजिए, वो वन में जितने भी कोल किरात हैं उन सबसे मिलने का प्रसंग ले लीजिए, तो उन्होंने ये दिखाया कि हम सब एक हैं। और एक बहुत बड़ी बात मुझे जो अच्छी लगती है कि राम जी थे तो राजा ही, वो ठीक है कि उनको वनवास मिल गया था, तो जब राम जी को युद्ध करना था खर और दूषण से, और 14,000 जो और राक्षस थे, राम जी अकेले थे, लक्ष्मण जी थे उनके साथ, लेकिन समस्या ये थी कि वन में केवल राक्षस ही राक्षस थे, और सीता जी को वो यदि अकेले छोड़ देते तो राक्षस सीता जी का वध कर सकते थे, कुछ भी चोट पहुंचा सकते थे। इसलिए वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण, आप सीता जी को लेके गुफा में कहीं छुपा दो, मैं अकेले युद्ध करने जाता हूँ। वो अकेले युद्ध करने गए 14,000 राक्षसों से, और उनके नायक थे खरदूषण, सबसे उन्होंने अकेले युद्ध किया। उनको लगा होगा शायद, या लग सकता था कि मैं अकेले इतने बड़े राक्षसों से कैसे जूझूंगा, तो मैं भरत से सेना मंगा लूं, क्योंकि भरत जी तो चित्रकूट में आकर के मिल गए थे उनको, उन्होंने कहा था कि आप चलिए वापस अपना राज्य लीजिए। एक पुकार पर, एक संकेत पर राम जी के भरत जी पूरी सेना भेज देते, लेकिन राम जी ने अपने साहस से, अपने मनोबल के आधार पर सबका सामना किया। ये राम जी का चरित्र है। और इसी तरह लंका पहुंच जाते हैं रावण पर चढ़ाई करने के लिए। यहाँ पे एक प्रश्न मन में उठ रहा है विनोद जी आपसे। रामचरितमानस को लेंगे तो मुख्य पात्र राम है, और राम के साथ साथ और अन्य मुख्य पात्र, उनमें से एक है लंकापति रावण। लोग कहते हैं कि लंकापति रावण जो थे महापंडित थे, विद्वान थे, उन्होंने शिव तांडव की रचना की, जटाटवी गलत जला, तो उन्होंने तपस्या की। तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने तपस्या की, ऐसे व्यक्ति जिनके 10 सिर थे, विद्वान थे, फिर भी दुष्ट हो गए, ऐसा कारण, ऐसा क्या हुआ होगा? हाँ, मैं बताती हूँ कि पहली बात आपने कहा 10 सर, तो उसको भी मैं थोड़ा बताना चाहूँगी कि हम उसे, रावण का एक नाम दशानन भी कहा जाता है ना, उनका एक नाम है दशानन, और आनन का मतलब मुख, दश मैंने 10, कि रावण के 10 सर हैं, जो कि संभव नहीं है। बिल्कुल कभी नहीं हो सकता कि कोई मनुष्य 10 सर लेकर के चले, लेकिन इसका प्रतीकात्मक अर्थ है, सिंबॉलिकल मीनिंग है कि एक सर आप, मतलब आप इतने अहंकार में है अपनी विद्वत्ता के कि आपको लगता है हमारा सर हमारी बुद्धि, हमारे मस्तिष्क का एक तरह से प्रतीक। हम बोलते ना, अरे मेरी बुद्धि में ये बात नहीं घुस रही है, यानी मेरे मस्तिष्क में ये बात नहीं आ रही है, मेरे ज्ञान में, मेरे संज्ञान में ये बात नहीं आ रही है। तो ये जो हमारा मस्तिष्क है, हमारा जो सर है, वो हमारे ज्ञान का, क्योंकि सारा ज्ञान यहीं रहता है। तो जैसा आपने कहा कि रावण के पास तो बहुत ज्ञान था, मैं आपको बताऊं, उसने चारों वेद याद कर रखे थे, और वेदों के हमारे यहाँ 4 अंग माने गए हैं, 6 अंग। तो 4 वेद और वेदों के 6 अंग
इनका कोई भी अच्छी तरह से स्मरण कर सके, उनको कंठस्थ कर सके, बड़ा कठिन है। लेकिन रावण ने चारों वेद और वेदों के जो 6 अंग हैं, तो इन 10 का ज्ञान प्राप्त कर रखा था, उसको सब याद था। इसीलिए कहा जाता है कि उसके 10 सर थे। एक अर्थ ये है कि इतना ज्ञान था उसके पास। तो जैसा आपने प्रश्न उठाया कि इतना बड़ा विद्वान, और उसके बारे में ये भी कहा जाता है कि रावण ने शिव जी की बड़ी तपस्या की थी, जैसा आपने कहा तांडव स्तोत्र की रचना की। तो ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव जब बैठे हुए थे कैलाश पर्वत पर, तो रावण ने कैलाश पर्वत समेत भगवान शिव को अपने कंधों पर उठा लिया। इसका भी कोई प्रतीकात्मक अर्थ है, क्योंकि ये सही अर्थों में नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ हर बात प्रतीकों के माध्यम से, जो ऊंची बातें हैं, गूढ़ बातें हैं, उन्हें प्रतीकों के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। ये भी प्रतीक है। लेकिन हम यहाँ इस बात पर आ रहे हैं कि इतना ज्ञानी व्यक्ति, जैसा आपने कहा तपस्वी व्यक्ति, इतनी तपस्या की थी, इतना ज्ञान अर्जित किया था, और उसके पास सोने की लंका थी। यानी केवल ज्ञान नहीं था, केवल तप का बल नहीं था, धन का भी बल था, ऐश्वर्य का भी बल था, पराक्रम भी था, शारीरिक बल भी था उसके पास। जो कुछ आप कल्पना कर सकते हैं कि किसी के पास हो, वो सब रावण के पास था। लेकिन रावण के पास एक चीज नहीं थी जिसके कारण वो रावण बना, और वो था विनम्रता। विनम्रता नहीं थी। हमारे यहाँ रितेश जी, जो ज्ञान है उसकी पहली शर्त ये मानी गई है कि विद्या ददाति विनयम। जो विद्या है, आप विद्या प्राप्त करते हैं और उस विद्या से आपको अहंकार हो जाए, तो आपकी विद्या बिल्कुल बेकार है, तब आप रावण बनोगे। और यदि विद्या आपको विनम्र बनाती है तो आप श्री राम बनोगे। इसीलिए राम जी के बारे में कहा गया कि गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या समाई। जब राम जी अपने गुरु के घर पढ़ने गए गुरुकुल पे, तो थोड़े ही समय में उनको सारी विद्या प्राप्त हो गई। आप सोचिए, जो विद्या प्राप्त करने के लिए लोग पूरा जीवन लगा देते हैं, वो बहुत बाल्यकाल में ही राम जी ने अर्जित कर ली थी सारी विद्या। लेकिन राम जी को कभी भी अहंकार नहीं था, विनम्रता थी। और वो विनम्रता कैसे आई जीवन में, वो आज हमारे लिए जानना बहुत आवश्यक है रितेश जी, क्योंकि आज मनुष्य के अंदर अहंकार बहुत आ गया है। मनुष्य के अंदर विनम्रता नहीं है। कोई किसी की इतनी सी भी बात को बर्दाश्त नहीं कर सकता। मजाक में भी आपने किसी को कुछ कह दिया, अब वो अपने दिल में उस बात को रख लेगा, आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। इतना ग्रज मनुष्य आजकल रख रहा है। लेकिन राम जी क्यों विनम्र बने? क्योंकि तुलसीदास जी ने ही लिखा है कि प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। इतनी साधारण ये चौपाई है, एक चौपाई, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि प्रातःकाल उठ करके रघुनाथ जी पहले माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं। आज हम नहीं करते। हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते हैं प्रणाम करना, हम नमस्ते करना नहीं सिखाते हैं, हम कुछ और बोलते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कोई शब्द बुरा नहीं है। लेकिन जब आप प्रणाम करते हो तो प्रणाम का मतलब क्या है? आप झुक रहे हो, अपने बड़ों के चरणों में झुक करके आप प्रणाम कर रहे हो। झुकना ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब आप झुकते हैं तब आपके जीवन में विनम्रता आती है। और हमारे यहाँ तो आपको मालूम है, सारी सुक्तियों में आया है कि वृक्ष में जब फल लगते हैं तो वृक्ष झुक जाता है। जब वृक्ष में फल लगते हैं तो वृक्ष अहंकार करके ऊंचा नहीं उठ जाता कि मेरे अंदर तो वृक्ष इतने फल लग गए हैं, तो अब तो मुझे अहंकार करना चाहिए। वो चाहता है कि मेरे फल जो मुझे मिले हैं उसका रसास्वादन सब लोग करें। तो ये जो विनम्रता है ये तब आती है जब हम झुकना जानते हैं, जब हम प्रणाम करना जानते हैं, जब हम जीवन में ये सीखते हैं कि विनय एक बहुत बड़ा गुण है। और जब हम दूसरों को प्रणाम करते हैं झुक करके, आप मेरे दुश्मन भी होंगे तो आप, यदि मैं मान लीजिए मैं आपके चरणों में झुक करके प्रणाम कर रही हूँ, आप मेरे दुश्मन हैं, आप उस समय क्या करेंगे? झूठ मूठ भी आप मुझे आशीर्वाद अवश्य दो।
इतनी तो नैतिकता है बिल्कुल। मनुष्य में। तो इसीलिए हमारे यहाँ विनम्रता के ऊपर बहुत बल दिया गया, अहंकार मिटाने के ऊपर बहुत बल दिया गया। लेकिन रावण में वही अहंकार था और इसीलिए रावण को सबने समझाया। विभीषण जी ने समझाया, माल्यवान जी ने समझाया, मंदोदरी ने समझाया, अंगद गए समझाने, उसके पहले हनुमान जी गए समझाने कि हे रावण, तुम राम का मुकाबला नहीं कर सकते हो, इसलिए बेहतर है कि आप सीता जी को अब से भी लौटा दो। और श्री राम, उनके अंदर इतनी क्षमाशीलता भरी हुई है कि वो तुरंत आपको क्षमा कर देंगे। लेकिन रावण को तो अपने पराक्रम का, अपने बल का, अपने ऐश्वर्य का इतना अहंकार था कि उसे किसी की बात समझ में नहीं आई। जब राम जी रावण के साथ युद्ध कर रहे हैं तो राम जी के पास तो कुछ नहीं है, वो तो तपस्वी हैं। एक खड़ाऊँ थी, वो भी भरत जी लेकर के चले गए, तो नंगे पैर हैं, शरीर के ऊपर कवच नहीं है, केवल एक धनुष और बाण है जिससे उनको युद्ध करना और थोड़े से और अस्त्र शस्त्र। और रावण आ रहा है रथ के ऊपर बैठ करके, इतना अच्छा सारथी उसके पास, कवच पहने हुए हैं, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र हैं। तो जब रावण इस तरह आता है तो विभीषण घबरा जाते हैं, विभीषण अधीर हो जाते हैं, क्योंकि विभीषण को लगता है कि राम जी रावण का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए विभीषण एक कहते हैं, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयउ अधीरा। रावण को रथ पर आते हुए देखकर और राम जी को विरथ, बिना रथ के, यानी युद्ध करने के लिए जो चीजें चाहिए उनसे विहीन देख करके क्या होता है, अधीर हो जाते हैं विभीषण। मुझे आश्चर्य होता है, लक्ष्मण जी अधीर नहीं होते, हनुमान जी अधीर नहीं होते, लेकिन विभीषण अधीर हो जाते हैं। और विभीषण कहते हैं कि नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, केहि विधि जितब वीर बलवाना। हे नाथ, आपके पास ना रथ है, ना आपके पास कवच है, ना आपके पैरों में जूते हैं, कुछ भी नहीं है आपके पास। केहि विधि जितब वीर बलवाना, आप कैसे इस वीर बलवान रावण से युद्ध करोगे। आप सोचिए, राम जी को उस समय विचलित हो जाना चाहिए था, घबरा जाना चाहिए था कि अच्छा, विभीषण भी घबरा गए हैं, मैं तो युद्ध नहीं जीत सकूंगा, मैं तो हार जाऊंगा, कोई बात नहीं, चलो अभी से लौट चलता हूँ। लेकिन राम जी कहते हैं, जिस रथ से युद्ध किया जाता है, हे मेरे सखा, वो ये वाला रथ नहीं है, इस रथ से युद्ध नहीं जीता जाता है। जिस रथ से युद्ध जीता जाता है वो कोई और है। और कहते हैं, सौरज धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परिहित घोरे, क्षमा कृपा समता रज जोरे, ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना। और इस तरह मूल्यों के ऊपर जोर देते हैं कि जिसके जीवन में सत्य है, जिसके जीवन में धैर्य है, जिसके जीवन में शौर्य है, जिसके जीवन में शम यम नियम है, जो अपने माता पिता का आदर करता है, गुरु का आदर करता है, यानी जिसका जीवन मूल्यों से परिपूर्ण है, वह व्यक्ति युद्ध जीतता है। और आपको मालूम है कि जीत किसकी हुई? बिल्कुल राम जी की हुई थी। विनो जी, एक और मन में एक प्रश्न आ रहा है, जब हम विनम्रता के बारे में बात करें, मूल्यों के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक और पात्र रामचरितमानस के सामने आता है और वह है भरत का। राम जी जब वनवास चले गए, जिसे आपने कहा कि बस एक खराव ही था जो भरत लेकर वापस चले गए, लेकिन जब भरत को सूचना मिली कि राम जी को वनवास मिला, भरत को आदर्श के पात्र के रूप में देखते हैं हम, तो जब आते हैं अपनी माँ से क्यों कुशब्द कहते हैं? क्योंकि जबकि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव, फिर भी माँ से कुशब्द कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि जब राजा दशरथ ने एक राजा होते हुए ये निश्चित किया कि श्री राम को राज्य मिलेगा, उसमें भी कई बातें हैं। श्री राम ज्येष्ठ पुत्र हैं अपने माता पिता के, और हमारे यहाँ परंपरा रही है कि ज्येष्ठ पुत्र को ही राज्य मिलता है। दूसरी बात है कि मान लीजिए ज्येष्ठ पुत्र है, विकलांग है, दिमाग उसका नहीं ठीक है, कोई मतलब उसके अंदर कोई शारीरिक या मानसिक कोई दुर्बलता है,
तो हम मान सकते हैं कि उसको कैसे राजा बनाएंगे। उस केस में हो सकता है कि विचार करके किसी और को बनाया जाए। लेकिन यहाँ तो श्री राम इतने यशस्वी हैं कि उन्होंने पूरे रघुकुल की पताका को दिगंतर तक फैला दिया है। जब जा कर के वो वहाँ ताड़का सुबाहु का वध करते हैं, उसके बाद जा कर के सीता जी को एक तरह से स्वयंवर में प्राप्त कर लेते हैं, तो उनका तो यश चारों दिशाओं में फैल गया था। तो ऐसे यशस्वी पुत्र को राजा और पिता दोनों ये चाहते हैं कि राजा बनाया जाए। लेकिन उस समय कैकेयी ने जो कर्म किया वो एक तरह से वो धर्मानुकूल नहीं था। श्री राम का क्या दोष था कि उनको आप 14 वर्षों के लिए जंगल भेज रहे हो? तो जब कोई भी हो, माता पिता भी हो, लेकिन यदि वो धर्मानुकूल आचरण नहीं कर रहे हों, तो ऐसे में क्रोध आना बहुत ही स्वाभाविक है। लेकिन वहाँ भी भरत जी ने मर्यादा नहीं तोड़ी है, शत्रुघ्न जी ने मंथरा को खींचा है, लेकिन श्री राम ने बस इतना कहा है कि माँ, मेरे लिए बहुत लज्जा की बात है कि मैं आपका पुत्र कहलाऊंगा। तो बहुत स्वाभाविक है, उनकी पीड़ा को समझो। भरत जैसा चरित्र कहाँ मिलेगा? भरत जैसा पावन पवित्र चरित्र तो कहीं मिल ही नहीं सकता। आप सोचो, भरत ने कुछ भी नहीं किया है, माँ ने जो षड्यंत्र किया है, भरत तो उस समय थे भी नहीं कि कोई कहे कि कहीं उन्होंने कान में माँ से कह दिया हो रात में कि माँ मेरे लिए कुछ करो, और रातों रात माँ ने कोई चाल चल दी। अरे वो तो अपने ननिहाल गए हुए हैं, उनको तो कुछ भी नहीं मालूम है। और उनके प्रिय भाई को 14 वर्षों के लिए जंगल भेज दिया जाए, साथ में सीता जी भी चली गई, कैकेयी ने एक बार भी मना नहीं किया। लक्ष्मण जी जा रहे हैं, कैकेयी ने एक बार भी मना नहीं किया कि तुम लोगों को तो मैंने वनवास नहीं दिया है। बल्कि वाल्मीकि रामायण में आया कि वो वल्कल वस्त्र देती हैं पहनने के लिए कैकेयी माँ, और सीता जी के हाथ कांप रहे हैं, वो लज्जित खड़ी हैं कि उनको वल्कल वस्त्र पहनने नहीं आते। राजकुमारी हैं, उनको थोड़ी पता था कि एक दिन वन में जाना है, तो उनको वो जो तपस्वियों के वस्त्र होते हैं वो पहनने नहीं आते, तो वो लेके खड़ी हैं। ऐसे में भी कैकेयी की आंखों में ना तो आंसू आता है, ना पश्चाताप होता है कि इतनी सुकुमारी बहू को मैं वन भेज रही हूँ, मैं मना नहीं कर रही हूँ। उस समय वशिष्ठ खड़े हो जाते हैं और गुरु वशिष्ठ कहते हैं, कैकेयी अब बहुत हो गया, अब ये अन्याय नहीं सह सकते। तो ये वाल्मीकि रामायण की बातें मैं आपको बता रही हूँ। तो इसलिए यदि भरत जी को क्रोध आता है तो स्वाभाविक है, वो मनुष्य हैं, हर मनुष्य को ऐसी स्थिति में क्रोध आएगा, अन्यथा वो मनुष्य कैसे कहलाएगा? तो यहाँ पे बातों बातों में कार्यक्रम के अंत तक तो आ गए हैं बिल्कुल, लेकिन जाने से पहले हम हमारे नौजवानों को लेकर प्रश्न पूछना चाहिए। आजकल के हमारे नौजवान, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, वे लोग टेक्नोलॉजी के साथ जीते हैं, लेकिन वे लोग किस तरह से भगवान श्री राम से प्रेरित हो सकते हैं और अपने जीवन को सुधार सकते हैं? बिल्कुल, राम जी का चरित्र जैसे मैंने कहा वो प्रेरणा ही लेने का है। मैं आपको हमेशा कहती हूँ, आपसे भी और सबसे भी, कि राम जी भगवान भी हैं। ठीक है, वो ठीक है कि भगवान हैं, श्री राम अवतार हैं, वो भी ठीक है, लेकिन सबसे पहले श्री राम एक आदर्श मनुष्य हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनके जीवन से हम पग पग पर कुछ सीख ले सकते हैं। पहली बात जैसे मैंने कही, उठो, माँ बाप को प्रणाम करो, इसमें आपका क्या जा रहा है? कुछ भी आपको खर्च नहीं करना, 1 मिनट का समय नहीं बर्बाद हो रहा है। माँ बाप को प्रणाम कीजिए, इसमें क्या बुरा जा। आप गुरु को प्रणाम कीजिए। आज गुरु और शिष्य का संबंध क्या रह गया है? गुरु को अधिकार नहीं है कि शिष्य को डांट सके, शिष्य गुरु का कितना आदर करता है मेरे बताने की आवश्यकता नहीं। ये सारे संबंध जो बिगड़ रहे हैं, तो यदि गुरु को प्रणाम किया जाए, गुरु के प्रति मन में श्रद्धा हो, गुरु भी अपने विद्यार्थी को अपनी संतान की तरह समझे, तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं, हम अपने जीवन में विनम्रता लाएं, हम दूसरों का सम्मान करें,
ये तो छोटी छोटी बातें हैं। इसके लिए हमें ना तो कहीं से कुछ खरीदने की ज़रूरत है, ना मोटी मोटी पुस्तकों को पढ़ने की ज़रूरत है। इसे तो हम बड़ी आसानी से अपने जीवन में उतार सकते हैं। और यदि हम जीवन में विनम्र हो गए, मैं आपसे बताऊं, विनम्रता सबसे आवश्यक है। क्योंकि दो दोस्तों की क्यों नहीं बनती है? विनम्रता नहीं है। एक ने कुछ कह दिया, आप नाराज हो गए। पति पत्नी में क्यों नहीं बन रही है? ईगो इतना भयंकर है, दोनों का ईगो बहुत भयंकर है। ये नहीं कि आज पति ने कुछ कह दिया तो पत्नी चुपचाप थोड़ा सह ले, पत्नी ने कुछ कह दिया पति चुपचाप सह ले। प्रेम तो है ना। कभी हो गया, कोई स्थिति ऐसी रही होगी कि आक्रोश आ गया, जैसे अभी आपने भरत का उदाहरण दिया। तो ये जो छोटी छोटी बातें हैं कि हम दूसरों का सम्मान करें, हम प्रेम करें। और एक बात और मैं आपको कहना चाहूँगी, हम प्रेम की बड़ी ऊंची ऊंची बातें करते हैं, बहुत ऊंची ऊंची बातें, कि दोस्त दोस्त से कहता है कि मेरे तुम्हारे में बड़ा प्यार है। पति पत्नी को बोलते हैं कि आई लव यू। आजकल तो ये क्लीशे हो गया है, लेकिन पूरी रामायण में राम जी और सीता जी कभी एक दूसरे को नहीं कहते हैं कि आई लव यू। लेकिन कितना गहन प्रेम है उन दोनों के अंदर कि सब कुछ त्याग कर दो उस प्रेम के लिए। तो प्रेम जो है, प्रेम टिका हुआ है त्याग पर। जब तक जीवन में त्याग की भावना नहीं आएगी, तब तक प्रेम परिपुष्ट हो ही नहीं सकता। अन्यथा प्रेम केवल लफ्फाजी है, केवल शब्द है, वो भावना नहीं है, वो जीवन की गहराई नहीं है। और आपको तो मालूम है, बिना प्रेम के जीवन, चाहे बचपन से लेकर के मृत्यु तक, प्रेम ही तो है जो हमें धारण किए हुए है। और वो प्रेम केवल त्याग पर टिका हुआ है। और यही प्रेम और यही त्याग पूरे रामायण का, पूरी राम कथा का सार है मेरे अनुसार। विनय अरुण जी, आप आए, ऐसी मूल्यवान बात आप हमसे साझा करे है। पता नहीं कब समय समाप्त हो रहा है, कार्यक्रम के अंत तक तो आ गए हैं, लेकिन इन सभी जानकारियों के लिए, इन सभी मूल्यों के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को पुनः मेरा राम राम, जय श्री राम। तो चलिए दर्शकगण, आप लोग भी इस 2024 के रामनवमी और नवरात्रि के अवसर पर आप लोग अपने जीवन को सुधार लें, अपने जीवनों को राम से प्रेरित करवा दें और अपना जीवन भी राम की तरह बनाएं। हमारी ओर से जय श्री राम।